प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 2.1 के सवाल करेंगे। तो इसका पहला सवाल है कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो जैसे 10,999 है, इसके बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं के बाद आने वाली, जैसे 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, तो ये संख्या है 10,999। जब भी हमने अगली प्राकृतिक संख्याएं पता करनी हो, सिंपल है, हम उसमें एक एक जोड़कर, जैसे 9 में एक जोड़ा 10, 10 में एक जोड़ा 11, तो इसी प्रकार इससे अगली प्राकृतिक संख्याएं पता करनी हो तो हम इसमें एक एक जोड़कर पता कर लेंगे। जैसे 10,999 प्लस 1, 9 10 की लगी 0, 1 कैरी, 9 और 1 10 की लगी 0, 1 कैरी, 9 और 1 10 की लगी 0, 1 कैरी, 1 और 0 1। तो 10,999 के बाद जो इससे अगली संख्या आएगी 11,000। अब 11,000 के बाद उसके बाद आने वाली संख्या होगी, इसमें फिर एक जोड़ देंगे प्लस 1, तो ये बन जाएगा 11,001। ठीक है, और इसके बाद फिर पता करनी हो तो उसमें फिर एक जोड़ देंगे, तो 11 2 0 0 11, तो 11,002। तो इसके बाद आने वाली संख्याएं कौन कौन सी आ गई? 11,000, फिर अगली है उसके बाद 11,001, उससे अगली होगी 11,002। तो इस तरीके से हमने 10,999 के बाद आने वाली तीन संख्याएं लिखनी है। सम नंबर 2, तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखो। तो 10,001 से पहले वाली, जैसे 12 से पहले 11, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, इसी प्रकार 10,001 से पहले वाली तीन प्राकृतिक संख्याएं जब पूर्ण संख्याएं बतानी है, तो जब भी पहले वाली संख्या पता करनी हो तो क्या करना है, हमने घटा देना है, एक एक करके घटाना है। जैसे 10,001 है, उससे एक घटाया, तो यहाँ पर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है। एक में से एक घटाया 0, तो ये बन गई 10,000। यानी इससे पहले वाली संख्या कौन सी है? 10,000। अब इससे पहले वाली क्या है, कैसे पता करेंगे? हम 10,000 में से एक और घटा देंगे, तो ये 0 से 1 तो घट नहीं सकता, तो ये इधर से कैरी लेगा, तो 0 में से इस 0 यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से एक आगे चला जाएगा, अब 9 रह जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से आगे एक चला जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। अब इस 10 में से एक आगे चला जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से एक घटाया 9, 9 में से 0 घटाए 9, 9 में से 0 घटाए 9, तो 9, तो ये बन गया 9,999। तो इससे पहले कौन सी है? 9,999। और इससे पहले पता करनी हो एक और, तो हम इसमें से भी एक घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 9,998। तो
10,000 एक से पहले जो तीन संख्याएं हैं वो है 10,000, 9,999, 9,998। सम नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो जैसा कि आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सम नंबर 4, बत्तीस और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो हमने 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये बताना है। तो यानी पहले 32 होता है, उसके बाद क्या आता है? 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51। तो 32, ये 53 आ गया और ये 32 है। 32 और 53 के बीच में जो संख्याएं हैं वो गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितनी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में? 20 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 20। लेकिन हमें हमेशा ऐसे नहीं करना, तो हमने सिंपल क्या करना है, 53 में से 32 घटा देना है, 21 उसमें से भी एक घटा देना है। तो 21 में से भी एक घटा दो, यानी 20। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो अंकों के बीच में हमने, जैसे मान लीजिए 48 और 97 के बीच में संख्याएं पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 97 में से 48 घटा देंगे पहले, 49, और उसमें से भी एक घटा दो, 48। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 48। तो 48। इस तरीके से आपने ये करना है। सम नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है बाद में। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला। तो बाद वाली संख्याएं पता करनी हो तो उसमें हम एक जोड़ देंगे। जैसे इसका ए भाग है 24,40,701। तो इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? इसका यानी का परवर्ती। हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 24,40,702। तो इस तरीके से प्रवृत्ति पता करना है। सम नंबर 6,
निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले वाली। तो पहले वाली संख्या पता करनी हो तो हम एक घटा देंगे। जैसे 94 का पूर्ववर्ती क्या बनेगा, इसमें से एक घटा दो तो 93। इसी प्रकार 10,000 का पूर्ववर्ती, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से एक घटा देंगे। 10,000 घटा 1, तो ये बन जाएगा 9,999। तो इस तरीके से हम पूर्ववर्ती पता लगा सकते हैं। सम नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। जैसे आपको पहले संख्या रेखा बताई हुई है, संख्या रेखा है, तो इसके ऊपर हम नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलते जाएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमने बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर है। बाईं ओर का मतलब जैसे ये दायां तरफ है और ये इधर वाला बायां तरफ है। तो जैसे मान लीजिए 3 और 7 में बाईं ओर पूछा है, 3 ये रहा 7 ये रहा, तो बाईं ओर है 3। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो हमने बताना है कि बाईं ओर कौन सी है। जैसे ए भाग में इसके 530 और 503, तो जो संख्या छोटी है वो बाईं ओर होगी। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 503, तो बाईं ओर कौन सी होगी, 503। तो मैं यहाँ पर सर्कल लगा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो कि बाईं ओर कौन सी है, 503। इसी प्रकार 370 है और 307 है, तो दोनों में जो छोटी है वो बाईं ओर होगी। तो बाईं ओर कौन सी है जो छोटी हो, 307। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ और संख्याएं मिली गई हैं, जैसे सी भाग में 98,765 और दूसरी है 56,789। तो दोनों में छोटी कौन सी है, तो नेचुरली है ये संख्या 56,789 छोटी है, तो ये बाईं ओर होगी। इसी प्रकार इसका डी भाग है जो 98,30,415 और दूसरी है, इसको पहले मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 123,001 को में लगाते हैं, तो इसके अंक ज़्यादा हैं। ये हो गया 1,23,00,001, तो ये करोड़ में पहुंच गई है, यानी इसके अंक 8 अंक हो गए, इसमें 7 अंक हैं, तो ये छोटी रहेगी, तो बाईं ओर कौन सी होगी, ये वाली। तो इस तरीके से आपने ये 7वां सवाल कर लेना है। सम नंबर 8, तो यहां पर कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो ये सवाल करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, सबसे पुरानी संख्याएं हैं, ये 1 से शुरू होती है। हमारे जो पूर्व थे, जो आदि मानव थे, जो वो सभी 1 से संख्याएं शुरू की थी उन्होंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और बाद में जीरो की खोज हुई, तो प्राकृत, तो जीरो जब इसमें जोड़ दिया गया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये सारी अब जीरो को जोड़ दिया गया, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं, यानी 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है, प्राकृत नहीं है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो 0। तो अब 8वें सवाल का पहला भाग देखो, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो जो पहला भाग है 0 यानी 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, 0 तो है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य है। इसी प्रकार इसका बी भाग देखो, 400 जो होती है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, संख्या 399 का पूर्ववर्ती। तो 399 का हम पूर्ववर्ती निकाल लेंगे, पूर्ववर्ती निकालने के लिए इसमें से 1 घटा देंगे तो 398 बनेगा, लेकिन ये कहता है 400, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। आगे है सी भाग, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो ये सत्य हो गया। इसका डी भाग, 600 संख्या 599 का, संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली, तो 600 का 599 का परवर्ती 600 बनेगा, ठीक है, तो ये सत्य हो गया। ई भाग, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, 1, 2, 3, क्या ये पूर्ण संख्याओं में आती है, तो उत्तर आएगा हाँ, तो सत्य हो गया। इसके जो बाकी भाग हैं वो आप अपने आप कोशिश करना, और यदि कुछ पूछना हो, कोई भाग ना आए आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, फिर मैं इसका जवाब आपको दोबारा से दे दूंगा। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।